हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हर हर महादेव। सो आज हम चेक करते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, क्या इमोशंस होल्ड किए हैं आपके लिए। 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए सो दैट आप मेरी एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो सके। 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए। चलिए चेक करते हैं कि उनके फीलिंग्स क्या है आपके लिए, क्या इमोशंस होल्ड रखे हैं। चाहे वो आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपके बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है और एनीवन एल्स। चलिए चेक करते हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जस्ट मेरे व्यूअर्स को गाइड करें, उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। जस्ट मेरे व्यूअर्स को गाइड करें, उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, वी हैव 9 ऑफ wands, 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ wands, द मैजिशियन, and we have 5 of swords. मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पिछले कुछ टाइम से आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा एंग्री चल रहा है, बहुत स्ट्रेस चल रहे हो आप लोगों ने, बहुत लड़ाइयाँ हुई है आप दोनों के बीच में। कुछ अनइजी सी एनर्जी दिखाई दे रही है। चीज़ें जैसे जानी थी, सही होनी चाहिए थी, वैसे जा नहीं रही हैं। बहुत अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, बहुत फाइट्स हो रहे हैं आप लोगों के बीच में, जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो आपके रिश्ते को लेके। एंड मुझे यहाँ पे आपके पर्सन का एक बिग ईगो भी दिखाई दे रहा है। वो नहीं चाह रहे, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मतलब वो चाह ही नहीं रहे हैं कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करें। रैदर देन वो क्या कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड कर रहे हैं, लड़ाइयाँ कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे वो गुस्सा कर रहे हैं। एंड वो बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट पे अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा ये ट्राई कर रहे हैं आपके पार्टनर की नहीं मेरी बात सही है। एंड वो चाहते हैं कि ये आर्ग्यूमेंट वो जीते, ठीक है, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा क्लैशेस हो रही हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में। जो एक लॉन्ग स्वीटनेस जो थी आपके रिलेशनशिप में पहले, वो चीज़ ख़त्म होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। अब ये चीज़ धीरे धीरे बहुत स्ट्रेस में कन्वर्ट होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे मुझे ये दिखाई देता है कि आपने इस रिश्ते पे बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं इस रिलेशनशिप में, बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं आपने इस रिलेशनशिप में। बट कहीं ना कहीं ये मुझे यहाँ दिखाई देता है कि आपके पर्सन इस चीज़ों को रिजॉल्व, अपनी लड़ाइयों को, अपने झगड़े को, अपनी बातों को, आर्ग्यूमेंट को वो पीछे छोड़ते हुए वो अपनी ही दुनिया में रह के वो चले जा रहे हैं। वो नहीं चाह रहे हैं अभी कि चीज़ें सही करने का, वो कोशिश नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे वो इस रिश्ते पे बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप क्या चलेगी या नहीं। और यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई देती है आपकी एनर्जीज़ भी ऐसे ही हैं कि क्या सही में ये रिलेशनशिप वर्क करेगा या नहीं इन फ्यूचर में, क्योंकि आपने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं। एंड आप एक सेल्फ आइसोलेटेड मोड में चले गए हो, मतलब दिन रात वो सोच रहे हो कि कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए, क्या ये रिलेशनशिप वर्थ है एक्चुअली में। और यहाँ आपके पर्सन भी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, दूरी बना चुके हैं, वो अपनी ही दुनिया पे अभी है, फोकस्ड कर रहे हैं। एंड वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। एंड आप भी यहाँ पे मुझे दिखाई देते हैं, आपकी एनर्जीज भी मुझे यही दिखाई देती है कि आप भी बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, बहुत ही स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, बहुत टेंशन पे है, क्या सही में चीज़ें चलेंगी या नहीं चलेंगी। एंड बहुत ज़्यादा आपके पर्सन यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपसे। कम्युनिकेशन एक गैप बन चुकी है आप लोगों की रिलेशनशिप में, कोई कम्युनिकेशन होते हुए मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। एंड वो खुद से भी बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे हैं कि क्या सही में वो चाहते हैं आपके साथ रहना या नहीं, क्या सही में वो आगे आके कम्युनिकेट कर पाएंगे कि नहीं आपसे, चीज़ें ठीक कर पाएंगे कि नहीं। वो एक अलग ही दुनिया पे है अभी आप को लेके, आपको सोचते हुए, आपके बारे में सोचते हुए एंड इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते हुए वो इमोशनली बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है राइट नाउ। एंड
ये बहुत डिफ़िकल्ट फ़ेज़ चल रही है दोनों के लिए, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट फ़ेज़ चल रही है दोनों के लिए। दोनों ही अपनी एक दूसरे को फीलिंग्स शेयर नहीं कर पा रहे, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ छोड़ दे, ख़त्म कर दे और कहीं चले जाएँ। राइट? चीज़ों को पीछे छोड़ के बहुत चीज़ें आगे चले गए हैं। बहुत कोई का यहाँ पे ब्रेकअप सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत कोई ऐसे होंगे जो ब्रेकअप सिचुएशन से गुज़र रहे होंगे एंड लेट गो कर नहीं पा रहे हैं, चीज़ों को सही नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ों को होल्ड करके रखे हुए हैं। बट यहाँ पे मुझे ये दिखाई देता है कि कहीं न कहीं आप इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगा रहे हैं, अब भी लगा रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि ये रिलेशनशिप ठीक हो जाए एंड फिर से आप दोनों की बात हो। राइट एंड वो भी कुछ टाइम पीरियड तक वो भी आपको छोड़ के कम्युनिकेट नहीं करके वो भी सेल्फ़ अलोन सेल्फ़ को खुद को वो बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। इसके बाद वो भी आपके पास ही रिटर्न होंगे इन फ्यूचर पे। वो आपको कहीं छोड़ के नहीं जा रहे, बस वो सेल्फ़ एब्ज़ॉर्ब्ड हो चुके हैं। वो खुद को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं चीज़ों को सँभलने में, रिकवर होने पे वो आप बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं आपके पर्सन एंड येस वो कहीं नहीं जाएँगे आपको छोड़ के, वो डेफ़िनेटली वापस आएँगे एंड येस दिस रिलेशनशिप विल वर्क इनटू अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, है ना? ये जो रिलेशन है बहुत अच्छी होने वाली है आगे चल के, नो डाउट एंड यस आपके पार्टनर आपके बारे में दिन रात सोच भी रहे हैं कि कैसे इस चीज़ को ओवरकम करे और कैसे आपके साथ वो रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि आपके बिना वो नहीं रह सकते हैं एंड यू नो वो भी कहीं ना कहीं मन में बहुत चाह रहे हैं कि आपके साथ रहें एंड आपको छोड़ के कहीं भी नहीं जाए एंड आप लोग का रिश्ता एकदम प्रोटेक्टेड रहे और जो भी ये चीज़ें हो रही है, चैलेंजेस आ रहे हैं, इस चीज़ को ओवरकम करके वो डेफिनेटली वापस आने वाले हैं आपके पास में एंड यस आप भी जानते हैं कि आपके पार्टनर कितना सपोर्टिव है एंड आपके पर्सन को भी पता है आप कितने सपोर्टिव हो उनके लिए एंड आप लोग दोनों बहुत जल्दी रेडी होने वाला है सैक्रिफाइसेस करने के लिए, इस रिलेशनशिप को वर्क करने के लिए एंड बहुत जल्द आप लोग एक दूसरे के साथ में होंगे एंड यस बहुत जल्दी मुझे दिखाई देता है अगर आप लोग एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर आप लोगों की कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं चल रही है तो डेफिनेटली ये आने वाली एक हफ्ते या 15 दिन के अंदर में आप लोगों की एक अच्छी कम्युनिकेशन होने वाली होगी। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पर्सन को फ्यूचर के लिए, सो डेफिनेटली उनके पार्टनर उनके साथ में फ्यूचर पे होल्ड करेंगे, वो रहेंगे उनके साथ में, वो कहीं नहीं जाएंगे। जो भी लड़ाइयाँ झगड़े जो भी हो रही है वो बहुत जल्दी रिजॉल्व होने वाली है विथिन 15 डेज़ के अंदर में एंड यस आपके पार्टनर वापस आने वाले हैं आपके पास में। एक ब्यूटीफुल फिर से नई शुरुआत होने वाली है, चाहे वो आपको कॉल करेंगे, टेक्स्ट करेंगे या मैसेज के थ्रू या फिर किसी के थ्रू भी आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। और कुछ लोगों के साथ में ऐसे भी मिरेकल हो सकते हैं कि ये रीडिंग देखते देखते ही उनके पार्टनर उनको कॉल, टेक्स्ट या मैसेज कर सकते हैं और आप जो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं डेफिनेटली करते रहिएगा एंड यस आपके पार्टनर बहुत जल्द आपके लाइफ में कम बैक करेंगे एंड ये एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में कन्वर्ट होने वाली है। सो नो डाउट आप लोग एक सोलमेट कनेक्टेड कनेक्शन हो। सो कुछ भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में डेफिनेटली वो बहुत जल्दी रिजॉल्व होने वाली है एंड आप लोग दोनों ही एक साथ होने वाले हैं। सो क्लेम दिस रीडिंग गाइस, क्लेम दिस, इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कर लीजिएगा, कमेंट में लिखना ना भूले। राधे राधे, हर हर महादेव एंड यस जो भी मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं कीप मैनिफेस्टिंग योर पार्टनर एंड आज हनुमान जयंती है, सो एक स्पेशल रेमेडी मैं पोस्ट करने वाली हूँ फॉर रिलेशनशिप और कमिटमेंट या शादी के लिए आप ये
मतलब कर सकते हो रेमेडी, या फिर जॉब के लिए या फिर मनी के लिए आप कर सकते हो इस छोटी सी रेमेडी को। एंड देखिएगा कितनी ब्यूटीफुल आपकी लाइफ चेंज होती है और कितनी मिराक्युलसली आपकी मैनिफेस्टेशन सच हो जाती है। सो ऐसे ही डेली रीडिंग्स के लिए मेरे चैनल पे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।